नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जो अकेले अपने दुश्मन पर हमला करने का दम रखता था, जिससे डरकर रमा नायक और अरुण गवली को अपना घर छोड़कर चेंबूर में रहना पड़ा था। जी हां, यहां बात कर रहे हैं शशि रासम की। शशि रासम के नाम का एक दौर में सेंट्रल मुंबई में सिक्का चला करता था। उसके पिता पुलिस ऑफिसर थे और वो लमिंगटन रोड पुलिस स्टेशन कंपाउंड में बने एक सरकारी क्वार्टर में रहा करते थे। वहीं उनके बेटे शशि रासम का जन्म हुआ था। शशि रासम का पूरा नाम था शशिकांत अंबाजी राव। उसकी हाइट 6 फीट 2 इंच की थी। उसका छोटा भाई क्राइम ब्रांच में हवलदार रह चुके हैं। जहां वो रहा करते थे उससे थोड़ी दूरी पर दारू, जुए और लड़कियों का कोठा हुआ करता था। जैसे जैसे शशि रासम जवानी में कदम रखने लगा, वो उन अड्डों पर जाने लग जाता है। उसकी आदतें खराब होने लगी थी। पिता ने उसकी उन हरकतों को देखते हुए उस पर लगाम लगाने का सोचा। उस समय आर्मी की पोस्ट निकली थी। 18 साल की उम्र में शशि रासम को फौज में भर्ती करवा दिया गया। आर्मी में जाने के बाद वहां उसने अपने शरीर को और भी ज़्यादा मजबूत बना लिया था। लगभग 2 साल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आर्मी अथॉरिटी द्वारा पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। उस पार्टी में शशि रासम भी था। वहीं उसमें उसका ट्रेनर भी था, जिसने उसको हथियार चलाने से लेकर फिजिकली ट्रेंड किया था। तो कहते हैं उसके ट्रेनर ने शशि रासम पर कोई कमेंट पास कर दिया था। आर्मी की मेस में ही शशि रासम ने अपने ट्रेनर को पीट दिया, जिसके बाद उस ट्रेनर को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इसको देखते हुए शशि रासम पर सख्त कार्रवाई की गई। आर्मी ने अपने तरीके से शशि रासम को आर्मी लॉकअप में बंद कर दिया। शशि रासम वहां कहां रुकने वाला था। जब शशि रासम को मौका मिला तो वो सलाखों से बाहर आकर मिलिट्री एरिया में बनी 6 फीट बाउंड्री से छलांग लगाकर वहां से भाग जाता है। आर्मी और पुलिस ने शशि रासम को ढूंढना शुरू कर दिया। आर्मी वाले शशि रासम को ढूंढने कनकावली भी आए, लेकिन उनको वो वहां नहीं मिला। जब शशि के पिता को उसके ठिकाने के बारे में पता चला तो वो उसको वापस लेकर घर आए और उन्होंने उससे बात की और समझाया कि वो 6 महीने की सज़ा काट ले, उसके बाद दोबारा उसको आर्मी में रखा जा सकता है। लेकिन शशि रासम मिलिट्री में जाने से इनकार कर देता है। वो फिर से घर छोड़कर चला जाता है। पिता ने अपनी पहुंच से उसके बेटे के खिलाफ चल रही आर्मी इंक्वायरी को बंद करवा दिया। 4 महीने बीत जाने के बाद शशि रासम लिमिंगटन रोड पर स्थित अपने घर आ जाता है। 1970 के आसपास शशि रासम लिमिंगटन रोड के शेरे पंजाब रेस्टोरेंट के पास एक दुकान किराए पर लेता है और वहां अपना मटके का धंधा शुरू करता है। ये वो दौर था जब मिल में स्ट्राइक के चलते कई युवा बेरोजगार हो चुके थे। रमा नायक, अरुण गवली, बाबू रेशिम और गुरु साटम शशि रासम के सामने बच्चे थे। शशि रासम के मटके के अड्डे पर कोई हेरा फेरी नहीं चला करती थी। यही कारण था 1 साल के भीतर ही उसका अड्डा बहुत फेमस हो गया था। शशि रासम की अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। उसने अपने लोगों को आसपास के 7 से 8 थिएटरों में ब्लैक में टिकट बेचने में लगा दिया। वो व्यक्ति शाम को आकर शशि रासम को पैसा दिया करते थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। शशि रासम की पर्सनैलिटी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं थी। वो ज़्यादातर काले कपड़े पहनता था। उस दौर में जो ट्रेंडिंग में कपड़े चला करते थे वो वही कपड़े पहना करता था। उसकी गैंग का नाम कोबरा गैंग हुआ करता था। शशि रासम से पहले एक और व्यक्ति मटके के धंधे में उतर रखा था। उसका नाम था महादेव माने। वो एक पहलवान टाइप व्यक्ति था। उसके पास 9 से 10 आदमी ऐसे थे जो तलवार चाकू चलाने में बेहद ही माहिर थे। वहीं शशि रासम ज़्यादातर अकेला रहता था। जो उसके पास आदमी थे वो सिर्फ ब्लैक में सिनेमा टिकट बेचने में ही माहिर थे। तो कहीं ना कहीं माने को लगता था कि शशि रासम उससे भिड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। शशि रासम का मटके का धंधा धड़ल्ले से चल रहा था। माने ने शशि रासम को मारने का सोच लिया। शशि रासम की गैर हाजिरी में माने अपने लोगों के साथ उसके अड्डे पर पहुंच जाता है। वहां उसने हमला किया। माने का मकसद शशि रासम के अड्डे पर कब्जा करना था।
जब शशि रासम ने लिविंगटन रोड पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की तो उसकी कंप्लेंट को पुलिस वालों ने सीरियस नहीं लिया और शशि को गाली देकर वहां से भगा दिया गया। शशि रासम गुस्से से भर जाता है। वो अपने अड्डे पर आता है और वहां से तलवार लेकर वापस पुलिस स्टेशन घुस जाता है। वहां उसने तलवार चलानी शुरू कर दी। ड्यूटी पर तैनात ऑफिसर्स एक साइड जाकर खड़े हो गए। सारा पुलिस स्टेशन खाली हो गया। मोहल्ले के बुजुर्ग लोगों ने शशि रासम से बात कर उसको समझाया और शांत करवाया। रात को पुलिस के द्वारा शशि रासम को पुलिस स्टेशन लाया गया और उससे कहा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई पुलिस स्टेशन में तलवार लेकर घुसने की। वहीं शशि रासम का पिता भी उसके साथ था। वहां शशि रासम को डंडों से मारा पीटा गया। शशि रासम चुपचाप मार खाता रहा। उसका कहना था कि अगर उसका बाप वहां नहीं होता तो वो सबको देख लेता। अपने पिता की वजह से उसने वहां किसी पर हाथ नहीं उठाया। शशि रासम पर इसको लेकर कोई केस दर्ज नहीं किया गया। वहां से आने के बाद शशि रासम के अंदर और ज़्यादा गुस्सा भर जाता है। जहां उसका जन्म हुआ वहां सबके सामने उसको बेइज्जती महसूस होने लगी थी। अब शशि रासम को माने से बदला लेना था। माने अंडरग्राउंड हो जाता है। 3 दिन के बाद शशि रासम उसको ढूंढ लेता है। शशि रासम के हाथ में तलवार थी। यह घटना 1972 की थी। रात के 11 बजे का समय था जब शशि ने माने के घर का दरवाजा खटखटाया तो माने उसे देख खिड़की से निकलकर भाग जाता है। शशि रासम उसका पीछा करता रहा। उसका पीछा करते करते शशि रासम मुंबई सेंट्रल स्टेशन के पास पहुंच जाता है। माने रेलवे स्टेशन इसलिए गया था ताकि पुलिस की मदद से वो वहां बच जाए, लेकिन टिकट घर के पास शशि रासम माने को घेर उस पर तलवारों से कई वार करता है। माने खून में लथपथ वहीं गिर जाता है। 11:30 बजे से 12 बजे के बीच माने को मार दिया गया। उस वारदात को करने के बाद वो अंडरग्राउंड हो जाता है। शशि रासम ने अपने वकील से सलाह ली। वकील की सलाह के अनुसार वो अपने आप को पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर देता है। कुछ दिन जेल में बिताने के बाद वो जेल से जमानत पर बाहर आ जाता है। जेल के बाहर उसकी गैंग के व्यक्ति उसका वेट कर रहे थे। बाहर आने के बाद उसके 100 से भी ज़्यादा लोग उससे मिलने पहुंचे थे। वो पैदल उनके साथ वहां से चल पड़ता है। तभी उसने देखा कि मिनर्वा सिनेमा में शोले मूवी लग रखी थी। भारी भीड़ मूवी को देखने पहुंची थी। जब वहां खड़े शशि रासम को लोगों ने देखा तो दुकानदार उससे मिलने उसके पास पहुंच जाते हैं और उसका वेलकम करते हैं। जिन लोगों का हफ्ता बाकी था वो उसको वहां पैसे दे रहे थे। शशि रासम को फिल्में देखने का बेहद ही शौक हुआ करता था। वो अपने आप को किसी हीरो से कम नहीं समझता था। सिनेमा वाले शशि रासम से घबराते थे। वहां उसके लोगों की दादागिरी चला करती थी। मिनर्वा थिएटर के मैनेजर को शशि रासम ने उसका वीडियो शूट करने को कहा। सिनेमा वालों के पास उसका वीडियो बनाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उन्होंने डर के मारे उसका 2 मिनट का वीडियो शूट किया और कहते हैं शोले फिल्म शुरू होने से पहले शशि रासम का वो वीडियो सिनेमा हॉल में चलाया जाता था। उस वीडियो में शशि रासम ने काले कपड़े पहन रखे थे। उसमें वो सड़क पर भागता दिखाई देता है। मिनर्वा थिएटर में जब तक शोले फिल्म चली तब तक पहले उसका वो वीडियो दिखाया जाता था। करीबन 5 साल तक उसके उस वीडियो को दिखाया गया था। इससे लोग उसको और ज़्यादा जानने लगे थे। शशि रासम 4 से 5 तेजधार हथियार अपने पास रखा करता था। शशि रासम के बारे में बताया जाता है कि वो करीम लाला की इज्जत किया करता था। सिवाय करीम लाला के वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था, चाहे वो वर्दा राजन हो या चाहे फिर कोई और। शशि रासम से भिड़ने के बारे में कोई सोचता भी नहीं था। कहते हैं एक व्यक्ति से शशि रासम का झगड़ा चल रहा था तो शशि रासम को खबर मिली थी कि वो व्यक्ति फन एंड फूड रेस्टोरेंट में है। वहाँ शशि रासम पहुँच जाता है। शशि रासम ने उस शख्स को बहुत मारा पीटा, उसको अधमरा कर दिया गया। तभी शशि रासम ने उस रेस्टोरेंट को चला रहे आदमी की भी क्लास ली। उसको याद आया कि रेस्टोरेंट के मालिक ने उसको लंबे समय से हफ्ता नहीं दिया। शशि रासम ने जब उससे हफ्ता ना देने का कारण पूछा तो रेस्टोरेंट के मालिक ने बहाना लगाना शुरू कर दिया। शशि रासम को उसके बोलने का तरीका भी पसंद नहीं आया था तो शशि रासम ने रेस्टोरेंट के मालिक का हाथ पकड़ा और उसके हाथ में अपना चाकू घोंप दिया और कहा कि अगर अगली बार पैसा देने में देरी की तो उसका हाथ अगली बार शरीर से अलग होगा।
उसने पुलिस में कोई कंप्लेंट नहीं की। आज तक उसके चाकू का निशान उस रेस्टोरेंट के ओनर के हाथ पर है। शशि रासम के इलाके में कोई भी दूसरा बदमाश कदम नहीं रखता था। इमरजेंसी लगने के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ओपोजिशन के लीडर्स और स्मगलर्स को मीसा के तहत अंदर कर दिया। शशि रासम को भी जेल में बंद कर दिया गया था। मीसा में डिटेंड कर उसको मुंबई से बाहर कल्याण जेल में भेज दिया जाता है। 1 साल के बाद वो बाहर आ जाता है। 1977 में शशि रासम को एक केस में फिर से आर्थरोड जेल में भेजा गया। वहां उसकी मुलाकात कुंदन दुबे से होती है। रमा नायक के भाई का कुंदन दुबे के हाथों कत्ल हो गया था, तो वो जेल में सजा काट रहा था। जेल में शशि रासम और कुंदन दुबे में अच्छी जमने लगी थी। वो एक दूसरे को भाई मानने लगे थे। कुंदन दुबे जानता था जिस केस में शशि रासम अंदर है वो जल्द उस केस से बाहर आ जाएगा। कुंदन दुबे के जेल में रहते हुए बाहर रमा नायक और अरुण गवली द्वारा उसकी फैमिली मेंबर्स को तंग किया जा रहा था। इससे कुंदन दुबे काफी परेशान था। कुंदन दुबे ने सारा मैटर शशि रासम को बताया। शशि रासम कहाँ दबने वाला था। जब 3 से 4 दिन के बाद उसकी जमानत हुई तो वो घर जाने के बजाय अपने अड्डे पर जाता है। वहां से तलवार उठाता है और अकेला रमा नायक के घर पहुंच जाता है। वहां जाकर उसने अपनी तलवार से घर में तोड़फोड़ की। इसके बाद अरुण गवली के घर में जाकर भी शशि रासम ने तोड़फोड़ की। वहीं बाबू रेशिम भाग निकला। शशि रासम ने तोड़फोड़ करने के दौरान कहा था कि अगर किसी ने कुंदन दुबे के परिवार को परेशान किया तो वो उनकी गर्दन धड़ से अलग कर देगा। कहते हैं 3 से 4 दिन तक लगातार शशि रासम रमा नायक और अरुण गवली के घर जाकर धमकी और तोड़फोड़ करके आता रहा। रमा नायक और अरुण गवली इस घटना के बाद से अपना घर छोड़कर वर्धा राजन की शरण में जाकर रहने लगे। वर्धा राजन की मदद से वो चेंबूर में रहने लगते हैं। 4 महीने वो वहीं रहे। इसी दौरान रमा नायक और अरुण गवली ने सोच लिया कि अब शशि रासम का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसे कब तक वो उससे छिप कर रहेंगे। उनका इसमें वर्धा राजन ने भी साथ दिया। शशि रासम को मारने की प्लानिंग की जाने लगी। अगस्त 1978 को शाम के 5 बजे शशि रासम तारदेव इलाके में बियर बार में बियर पी रहा था। उसने लंबा समय बियर बार में बिता दिया। लगभग रात के 11 बज जाते हैं। रमा नायक और अरुण गवली 2 टैक्सियों में शशि रासम का वेट कर रहे थे। शशि रासम पूरे नशे में था, मगर फिर भी किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अंदर बार में जाकर उस पर हमला करें। रमा नायक और अरुण गवली को यह भी था अंदर उस पर हमला किया तो वहां मौजूद लोग विटनेस भी बन सकते हैं। इसलिए उन्होंने शशि रासम के ऊपर बाहर हमला करने का सोचा। लगभग 11:30 बजे वो बियर बार से बाहर आता है। देखने में बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो नशे में है। फुटपाथ पर खड़ा होकर उसने टैक्सी ली और घर जाने के लिए रवाना हो गया। भीड़ भाड़ एरिया के चलते हमलावरों ने उस पर वहां भी हमला नहीं किया। शशि रासम की टैक्सी का पीछा 2 टैक्सी कर रही थी। उसमें करीबन 10 लोग थे। कहते हैं जहां पर शशि रासम ने माने की हत्या की थी उसी पुल पर शशि रासम टैक्सी रुकवाता है और मूंगफली वाले से मूंगफली लेता है। जैसे ही वो पैसे देने लगा तो रमा नायक ने पीछे से आकर शशि रासम के गले पर चॉपर से जोरदार वार किया। इसके बाद सभी लोगों ने तलवारों और चॉपर से शशि रासम पर हमला करना शुरू कर दिया। शशि रासम खड़ा होकर वहां से भागता है। हमलावर उसके पीछे भागते हैं। शशि रासम ब्रिज से सीढ़ियां उतरकर प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है और रेलवे पुलिस को जोर जोर से चिल्लाकर बुलाता है। शशि रासम की बॉडी पूरी खून से भरी थी। जैसे ही पुलिस ने हमलावरों की तरफ अपनी गन की, हमलावर वहां से भाग जाते हैं। खून बहुत बह चुका था। शशि रासम ने पुलिस को अपना नाम और घर का पता बताया। इतना बताते ही शशि रासम की वहीं पर मौत हो जाती है। शशि रासम का छोटा भाई पुलिस में हवलदार की नौकरी करता था। वो क्राइम ब्रांच में था। 1995 में अरुण गवली को मर्डर केस के चलते क्राइम ब्रांच के अंडर रखा गया था। वहीं शशि रासम के छोटे भाई की 15 दिन की पोस्टिंग उसी कमरे पर नजरें रखने के लिए हुई जिस सेल में अकेला अरुण गवली रहता था। उस लॉकअप की चाबी शशि रासम के भाई के पास हुआ करती थी। उसके पास मौका था अरुण गवली को ठिकाने लगाने का। हवलदार रासम के अंदर अपने भाई की मौत का बदला लेने की आग थी।
वो उस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। हवलदार रासम ने अपने अंदर का गुस्सा बाहर आने नहीं दिया। वो समझदारी से काम लेता है। एक हफ्ता उसने अपने आप पर काबू रखा। जब उसकी ड्यूटी नाइट की शुरू हुई तो 3 दिन उसने अरुण गवली के शेड्यूल को नोट किया। बावर्ची रेस्टोरेंट से अरुण गवली का 7:30 बजे खाना आता था। कुमार नाम का व्यक्ति क्राइम ब्रांच में चाय सप्लाई किया करता था। कुमार अरुण गवली को चरस लाकर देता था। कुमार को वो नशा अरुण गवली के लोग दिया करते थे। इस सब को हवलदार रासम ने नोट कर रखा था। हवलदार रासम ने दुकान से एक उस तरह खरीदा और उस तरह चलाने की उसने प्रैक्टिस भी की। अरुण गवली के चरस पीने के बाद उस पर हमला किया जाना था। चौथे दिन आधी रात को हवलदार ने अरुण गवली के लॉकअप का दरवाजा खोला, मगर तभी उसके मन में अपने परिवार के प्रति इमोशन जाग जाता है। अगर वो अरुण गवली को मार देता तो 3 साल के बेटे, 1 साल की बेटी और पत्नी का क्या होगा। इस सोच ने उसको गंभीरता में डाल दिया, जिसके बाद वो अरुण गवली को मारने का प्लान कैंसिल कर देता है। जब सुबह हुई और अरुण गवली उठा तो उसके सामने उस तरह निकालकर हवलदार रासम ने कहा कि 4 घंटे पहले ये उस तरह तेरी गर्दन पर होता और वहीं तेरा खेल खत्म हो गया होता। उसने अरुण गवली को ये भी कहा था कि तू तो किसी को मारते समय उनके परिवार और बच्चों के बारे में नहीं सोचता, लेकिन मैंने तेरे परिवार और तेरे बच्चों, अपने परिवार के बारे में सोचा। कहते हैं अरुण गवली ने सलाखों के बीच में से हवलदार के पैर पकड़े और अरुण गवली को अपने किए पर पछतावा भी हुआ। उस दौरान अरुण गवली काफी इमोशनल भी हो गया था। हवलदार रासम क्राइम ब्रांच के बहुत ही बढ़िया ऑफिसर थे और वो अपनी ड्यूटी के प्रति काफी ईमानदार भी थे। तो दोस्तों, ये थी शशि रासम की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।